Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Dear students, today we are going to start our very first chapter from the book A Pact with the Sun. Supplementary book है आपकी, second book है. उसका जो है first chapter हम पढ़ेंगे A Tale of Two Birds. तो यहाँ पे जो है हम दो चिड़िया की बात कर रहे हैं. यहाँ पे उसकी कहानी है. टेल मीन्स स्टोरी. तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि कई बार होता है ना कि घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो तो अच्छे जो है थॉट्स आएंगे, अच्छी संगत के में रहो, कंपनी जो है अच्छी होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी जो है एक मैसेज दिया है. तो इस यहाँ पे जितने भी आपके स्टोरीज हैं उसके थ्रू जो है एक मैसेज कन्वे करा है और ये बताने की कोशिश, एक मॉरल है हर स्टोरी का. तो यहाँ पे भी है कि यहाँ की एक चिड़िया होती है, उसके दो बेबी चिक्स होते हैं और किस तरह से एक जब स्टॉर्म आता है तो उसकी जो मदर बर्ड होती है वो स्किल्ड स्टॉर्म में मर जाती हैं और किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है और किस तरह से ब्लो करके जो है दोनों चिक्स को ले जाती है. और एक जो है एक की कंपनी जो है रॉबर्स के साथ रहती है और दूसरी की ऋषि के साथ रहती है. तो दोनों के नेचर में कितना अंतर होता है इसको यहाँ पे बताया गया है कि जैसी कंपनी होती है इंसान के थॉट्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं. तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक ए पैक्ट विद द सन. तो बुक का नाम क्या है? ए पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री बुक. यहाँ पे मैं बुक का नाम लिख रही हूँ. बुक है ए पैक्ट विद द सन. चैप्टर फर्स्ट. क्लियर. ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. टेल मीन्स स्टोरी. यहाँ पे दो बर्ड्स की जो है स्टोरी है और यहाँ पे जो है दिस स्टोरी स्पीक्स एंड डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है ये जो है किस चीज की इम्पोर्टेंस बताती है? कंपनी की. वन कीप्स हाउ वंस कंपनी कि एक कंपनी का जो इम्पैक्ट है दूसरे पे किस तरह से पड़ता है, उसके नेचर पे कैसे पड़ता है, उसके थॉट्स कैसे चेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है. कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर एंड बिल्ड अ करेक्टर. अगर हमें अच्छे लोगों के साथ जो है अगर अच्छी कंपनी करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा. अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे थॉट्स भी वैसे ही चेंज होंगे. एंड बिल्ड अ गुड कैरेक्टर. अब ऐसे तो इंसान कोई बुरा नहीं होता है, सबके थॉट्स, परंतु अगर हमारी सराउंडिंग्स होती हैं या हम जिस माहौल पे रह रहे हैं या किसकी कंपनी है, जैसे पेरेंट्स बोलते रहते हैं ना कि अच्छे बच्चों के साथ रहना. कई बच्चे कहते हैं ना अरे छोड़ो आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज पूरा दिन जो है हम एंजॉय करते हैं. तो दूसरे के मन में भी आता है अरे हाँ पढ़ाई, कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आज खेलते हैं. तो दूसरे के मन में भी जो है सेम थॉट आते हैं. और कई बच्चे होते हैं नहीं भाई आज तो हमने क्लास जो है रेगुलर अटेंड करनी है. तो अगर वो रेगुलर अटेंड करेगा, क्लास में देखेगा तो उसके क्या करेगा? गुड स्कोर करेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे. बट अगर तुम खेलते रहोगे और एग्जाम्स टाइम में तुम्हें याद आएगा. तो कंपनी जो है अगर अच्छे बच्चों की कंपनी रहेगी, पढ़ने वाले बच्चों की कंपनी रहेगी तो हमारा भी जो है पढ़ाई में जो है ध्यान रहेगा, हमारे थॉट्स भी जो है चेंज होते रहेंगे. परंतु अगर हम जो है उन बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ हम जो है कंपनी करते हैं जो कि जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम क्लास में पिछड़ जाएंगे. तो कंपनी जो मैटर करती है कि कंपनी का जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी के भी बिहेवियर में, राइट. तो यहाँ पे भी वही बताने की कोशिश करिए, मैसेज कन्वे करने की कोशिश करिए. ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. अब यहाँ पे एक मदर बर्ड है, माँ है, और उसके दो जो है यंग चिक्स हैं, दो चिड़िया है छोटी. कहाँ रहते हैं? लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में रहती है. द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म. और जो मदर है उसकी डेथ कहाँ हो गई है? स्टॉर्म में. एक दिन जो है स्टॉर्म आया था और उसमें उसकी जो है डेथ हो गई. एंड द यंग बर्ड्स, और जो दो यंग बर्ड्स थे वो क्या हो गए? आपस में सेपरेट हो गई. वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब इतना तेज तूफान आया था कि मदर जो है शी वाज किल्ड, बट जो यंग बर्ड्स थे दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों से सेपरेट हो गए, एक दूसरी जगह चला गया और एक दूसरी जगह चला गया. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम.
अब जब दोनों जो है स्टॉर्म में, स्ट्रॉन्ग विंड में जो है उड़ के गए, बहा के ले गए, ब्लो करके ले गई उनको स्ट्रॉन्ग विंड, तो एक दोनों जो है डिफरेंट होम में गए। एक तो जो है जहाँ पे रॉबर्ट्स रहते थे वहां की केव में गए, और जो दूसरा बर्ड था वो कहाँ पे गया, ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तो सोचो कि दोनों के थॉट्स में कितना चेंज आ गया होगा कि एक जो जिस तरह के रॉबर्ट्स जो है बातें करते थे वही उसके माइंड में आ गई, और दूसरा जो है ऋषि के में जैसे सबको वेलकम कर रहे थे और कैसे आदर सत्कार कर रहे थे, उसके जो है जो थॉट्स थे वो ऋषि वाले जो है थॉट्स आ गए थे। तो यहाँ पे जो है दोनों में जो कह सकते हैं कि डिफरेंस था वो यहाँ पे बताया गया है कि नेचर में, कि कंपनी का असर कितना पड़ता है किसी के बिहेवियर में, वो यहाँ पे बताया गया। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और वेरी सिंपल है बच्चों। तो आपको जो है आगे जो है आंसर्स दिए रहेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो आप देखें। There once lived a bird, मतलब एक समय की बात है कि there once lived a bird, एक चिड़िया थी और जिसके क्या थे, दो छोटे बच्चे थे। And her two newborn babies, दो छोटे छोटे newborn babies थे, राइट, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में जो है वो चिड़िया रहती थी अपने दो बच्चों के साथ। They had a nest in a tall shady, अब वो जो उनका नेस्ट था, चिड़िया का जो घर है उसको क्या बोलते हैं, नेस्ट। तो जो नेस्ट था वो कहाँ था बच्चों, इन अ टॉल शेडी, बहुत लंबा जो पेड़ था, शेडी था मतलब काफी लीव्स थी, शेडी ट्री। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और वहां पर जो है मदर बर्ड क्या करती थी, अपने यंग वंस को जो है दिन और रात, डे एंड नाइट का मतलब है दिन और रात, क्या करती थी, वह देखती थी, लुक आफ्टर करती थी, उनको देखती रहती थी, राइट। तो क्या है, एक बर्ड है, मदर बर्ड है, उसके टू क्या है, न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, और कहाँ रहते हैं वो, टॉल शेडी ट्री में रहते हैं, जहां पे उनकी मदर शी टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वन डे, अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, अब जब तूफान आता है तो क्या होता है, थंडर, आवाजें आती है, लाइटनिंग होती है, एंड रेन, थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। एंड द विंड ब्लू डाउन, और तेज तेज क्या लगने चलने लगी, हवा बहने लगी। मैनी ट्रीज ब्लू डाउन, अब विंड ने क्या करा, द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और कई ट्रीज जो हैं अपरूट हो गए। कई बार आपने देखा होगा कि आंधी तूफान जब आता है तो रूट्स जिनकी जो हैं, जड़ें जो हैं कमजोर होती हैं या डीप रूट जमीन में नहीं रहती है, तो वो क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो सेम वहां पे भी हुआ कि जब विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, हवा ने क्या करा, जो हैवी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग विंड थी, उन्होंने जो है पेड़ों को क्या करा, अपरूट कर दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. अब जिस पेड़ पे, जैसे अभी बच्चों हमने बताया था कि एक पेड़ के, बड़े लंबे पेड़ के ऊपर जो थे शेडी ट्री था, उसमें उसने अपना नेस्ट बनाया था मदर बर्ड ने। अब क्या होता है, जब स्टॉर्म आता है तो वो पेड़ भी जो है क्या होता है, केम डाउन, नीचे गिर जाता है, जिसमें उसने क्या बनाया था, इन विच द बर्ड्स लिव्ड विद देयर यंग वंस, जिनके, जहां पे वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। दैट ट्री केम डाउन, किससे आया, स्टॉर्म से। अ बिग हैवी ब्रांच, अब जो उस पेड़ की जो एक बहुत मोटी जो टहनी थी, हिट द नेस्ट, हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। अब उसकी जो एक मोटी टहनी थी उसने क्या करा, मदर बर्ड को क्या करा, हिट करा, और वो जो है मर गए। मदर बर्ड वॉज किल्ड। फॉर्चुनेटली, अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थी, छोटी छोटी जो बेबी बर्ड्स थी, अब मदर मर गई। अब मदर क्या करती थी, उनको उनकी देखभाल करती थी, लुक आफ्टर करती थी, परंतु जब मदर मर गई तो ऑब्वियस बच्चों की कौन देखेगा,
तो हुआ क्या कि वो जो स्टॉर्म था, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, उन्होंने क्या करा, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर, एक दूसरे को जो है कहाँ ले गई, साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरे भाग में जो है लेके चली गई। कौन? स्ट्रॉन्ग विंड। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. इस साइड से दूसरे छोर पे ले गई, उसको दूसरी साइड ले गई। One of them, अब उसमें से क्या हुआ बच्चों, एक जो था बेबी बर्ड था वो कहाँ चला गया। अब यही क्वेश्चन में बच्चों आंसर देने, इसलिए बी केयरफुल। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, अब उसमें से एक जो है कहाँ पे गिरा, केव के पास, जहां पे कौन रहता था, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जहां पे रॉबर्स रहते थे, जो रॉब करते, लुटेरे, लिव्ड। द अदर लैंडेड, और जो दूसरा यंग बर्ड था वो कहाँ गया, लैंडेड आउटसाइड और ऋषि आश्रम। लैंडेड मीन्स वहां पे जाके गिर गया, लैंड कर गया ऋषि के आश्रम में, अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दोनों जो है अलग अलग जगह पे गिरे, एक कहाँ गिरा, केव के पास गिरा, और उससे थोड़ी दूर पे एक ऋषि का आश्रम था, दूसरा वाला जो है वहां पे लैंड करा। और ऋषि आश्रम के बाहर, लैंडेड आउटसाइड, और ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी दूरी पे था। Days passed and the baby birds become big birds. अब क्या हुआ, काफी दिन बीत गए, जो बेबी बर्ड्स से, छोटी छोटी जो बेबी बर्ड्स से धीरे धीरे क्या हुए, उनकी ग्रोथ हो गई और वो क्या बन गई, बिग बर्ड्स बन गई। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, द किंग ऑफ द कंट्री, और उस जो है कंट्री का जो राजा था, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, उस शिकार के लिए कहाँ आया, फॉरेस्ट में आया। उसी फॉरेस्ट में आया जहां पे जो दो बेबी बर्ड्स थे वो रहते थे। एक कहाँ रहता था, एक केव के पास रहता था और एक ऋषि के आश्रम के पास रहता था। तो राजा जो है शिकार करते करते उसी फॉरेस्ट में पहुंचा, राइट। ही सॉ अ डियर, अब उसने क्या देखा, राजा ने क्या देखा, एक हिरन देखा। He saw a deer and rode after it, और उसके पीछे पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ाया। It ran deep into the forest, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर, फॉरेस्ट के अंदर तक जो है वो डियर जो है भाग रहा था, और उसके पीछे पीछे कौन जा रहा था, who rode after it, the king, followed by the king। अब वो जो अंदर फॉरेस्ट में गया तो who followed, king, तो किंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही जो है राजा जो है वहां पे रास्ता भूल गया। हिरन तो भाग गया, द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसे नहीं पता चला कि वो कहाँ पे था एट दैट टाइम। जब हिरन तो भाग गया, और हिरन कहाँ चला गया था, फॉरेस्ट के काफी अंदर तक चला गया था, और वहां पे जो है द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, राइट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, कि एक चिड़िया थी, वो अपने 2 बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज के साथ कहाँ रहती थी, लिव्ड इन अ टॉल शेडी ट्री, और वहां पे एंड देयर द मदर जो बर्ड थी लुक आफ्टर हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। अब एक दिन क्या हुआ, वन डे, कि बहुत स्टॉर्म आया, थंडर लाइटनिंग भी, एंड द स्ट्रॉन्ग विंड जो है, विंड ब्लू डाउन द ट्रीज, सारे पेड़ जो हैं गिरने लगे काफी, और जो टॉल ट्री था जिसमें जो है इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और उसमें से एक ब्रांच ने जो है हिट करा नेस्ट को, एंड द मदर बर्ड वाज किल्ड। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, और यहाँ पे कौन लाया उनको, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, यहाँ पे कौन रहता था, रॉबर्स, और द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम, और दूसरी ऋषि आश्रम। और एक दिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये क्या बन गई, बिग बर्ड्स बन गई। एक दिन राजा जो है हिरन के पीछे पीछे जो है
आया और he lost his way and didn't know where he was, कि वो कहाँ था. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब जो है वो काफी जो है दौड़ता रहा, मतलब घोड़े को दौड़ाता रहा. He rode on for a long time, काफी समय तक, till he came, जब तक कि वो he came to the other side of the forest, दूसरी साइड में पहुंचा. Very tired by now. अब जो है काफी दूर तक वो चलता रहा तो वो बहुत ज्यादा क्या था, थक गया. He got off his horse, अब वो अपने घोड़े से उतरा, and sat down on the tree that stood near a cave. अब जो राजा था बहुत ज्यादा थक गया था तो उसने क्या करा, अपने घोड़े से उतरा and sat down under a tree. और किस ट्री के पास बैठा, वो नीचे बैठा, जो कि कहाँ था, एक केव के पास था. कहाँ था वो, एक गुफा. केव मीन्स एक गुफा, जहाँ पे कौन रहते थे, रॉबर्स. Suddenly he heard, अचानक उसने क्या सुना, heard a voice cry out. अब एक आवाज जो है उसे सुनाई दी, quick hurry up, कि जल्दी करो. अब क्या होता है कि बच्चों, कि अब ये जो चिड़िया है कहाँ रहती थी, रॉबर्स के साथ रहती थी, तो उन्हें वही भाषा याद थी, क्योंकि जैसे वो चोरी करते थे बोलते थे क्विक हरी अप, जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि कोई जो है ट्री के जो है अंडर द ट्री है, कोई ट्री के अंदर जो है नीचे बैठा हुआ है अंडर द ट्री. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, कि जल्दी आओ और इसके क्या करो, ज्वेल्स ले लो. एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी ले लो. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो क्या होगा, चला जाएगा. तो किंग वॉज अमेज्ड, अब किंग को जो है बहुत आश्चर्य हुआ, अमेज्ड हुआ कि कौन बोल रहा है ये. अब जैसी चिड़िया की, अब कहते हैं ना जैसी कंपनी वैसे ही. अब उसने क्या था, वो रॉबर्ट्स के साथ रह रही थी, केव के पास रह रही थी, तो वो जैसे जैसे बोलते थे क्विक हरी अप, रॉबर्ट्स आपस में बात करते, जल्दी करो रे भाई, इसकी ज्वेल्स छीन लो, इसका सामान लूट लो और जल्दी से भागो, नहीं तो ये भाग जाएगा. तो उसने सेम वर्ड जो याद करे हुए थे. राजा जब उस पेड़ के नीचे बैठा, when he sat down under a tree, तो उसी समय जो है suddenly he heard a voice cry out quick. तो उसको थोड़ा सा जो है अमेज हुआ. he looked up and saw a big brown, और उसने देखा, he looked up, ऊपर देखा, क्या देखा उसने, he saw a big brown bird, एक बड़ी सी जो है भूरे रंग की जो है बर्ड देखा, on the tree under which, और कहाँ पे देखी, जिस पेड़ के नीचे he was sitting, बैठा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसी पेड़ के ऊपर जो है एक मोटी सी बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी है. He also heard faint noises issuing from the cave, और उसने देखी कि जो फेंट आवाज, अगर दूर कोई बात करता है और धीरे धीरे आवाज आती है तो फेंट आवाज, धीरे धीरे आवाज आती है, उसको बोलते हैं फेंट नॉइसेस issuing from the cave. और केव से भी आवाजें आ रही थी. अब एक तरह से क्या हुआ कि इनडायरेक्टली जो है उस चिड़िया ने जो है राजा को क्या करा, वार्न कर दिया. अब वार्न कैसे करा, सीखा तो उसने वही जो रॉबर्ट्स कहते थे ना बच्चों, क्योंकि वो रॉबर्ट्स के साथ रहती थी. अब वही शब्द उसने रट लिए. अब जैसे तोते को भी देखा होगा ना, जैसा सिखाते हैं वैसे ही बोलता है वो. तो सिमिलरली इस बर्ड ने क्या करा, रॉबर्ट्स के साथ रह के रॉबर्ट्स की भाषा सीख ली, और जैसे ही राजा पेड़ के नीचे बैठा, उसी पेड़ के ऊपर ये बैठी थी, और इसने जो है राजा को इनडायरेक्टली जो है क्या करा, वार्न कर दिया. राइट. अब राजा ने जब यहाँ सुना, ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, जल्दी से वो उठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी जा सकता था उतनी जल्दी वो वहां से चला गया. तो एक तरह से तो वो जो बिग ब्राउन बर्ड थी उसने जो है राजा को क्या कर दिया, सतर्क कर दिया, वार्न कर दिया, अलर्ट कर दिया कि भाई, उसने जो है जिस तरह से उसने बोला भाई जल्दी करो, क्विक हरी अप, अंडर द देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, इसकी ज्वेल्स ले लो, हॉर्स ले लो. तो ये किसने बोला था बच्चों, बिग ब्राउन बर्ड ने. राइट.
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब जो है राजा ने जब जैसे ही सुना कि यहाँ पे जो है रॉबर्स रहते हैं, कोई चोरी की बातें कर रहा है, तो राजा फटाफट अपने घोड़े में बैठा और जितनी जल्दी एज फास्ट एज ही कैन, तो वो उतनी जल्दी जो है वहां से चल दिया। और कहाँ पहुंचा? सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक, थोड़ा सा फॉरेस्ट साफ था वहां पे, और वहां पे क्या था? एक आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। और वो क्या था यहाँ पे? ऋषिज आश्रम। देखो यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है। और वो क्या था? एक ऋषि का आश्रम। पहले राजा कहाँ गया था? एक केव के पास गया था जहां पे कौन रहते थे? रॉबर्स रहते थे। तो अब जो है राजा कहाँ पहुंचा? ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तो यहाँ पे क्या है? द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब जब वो आश्रम में पहुंचे तो उसे यहाँ पे फिर से एक सेम आवाज जो है, सिमिलर जो है आवाज सुनाई दी। तो उसे जो है बहुत आश्चर्य हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब वो जानना चाहता था कि परफेक्ट जो है ट्रू स्टोरी क्या है बिहाइंड दिस बर्ड। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। अब यहाँ पे वो ऋषि से मिला। मीट मेट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऋषि से मिला और उन्होंने वहां पे जो है दोनों बर्ड्स के जो है बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बताया। तो इट वॉज ऋषिज आश्रम। अब जब वो दोबारा जो है चलते चलते जो है जहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट कम था, क्लियर था, वहां पे जो है एक आश्रम था विच लुक लाइक आश्रम की तरह दिख रहा था। इट वॉज ऋषिज आश्रम। और वो कौन था? ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। अब राजा ने क्या करा? घोड़े को जो है पेड़ में बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और उसकी जो है छाया में जो है वो बैठ गया। कौन? राजा। राइट, जैसे पहले वो जो केव के पास पहुंचे थे तो उसी पेड़ के पास उन्होंने अपने घोड़े को बांधा और वहीं पे नीचे बैठ गए थे जहां पे वो चिड़िया रहती थी। राइट, तो सिमिलरली जब वो यहाँ ऋषि आश्रम में पहुंचे तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या करा? द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, एक ट्री के, और उसी की शेड के नीचे ही सेट डाउन। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस। अब फिर से जो है उनको एक क्या हुई? एक जेंटल आवाज सुनाई दी राजा को। और क्या बोला उसने? अनाउंस क्या कर रही थी? वेलकम टू द आश्रम। अब देखो जैसी संगत, अब उसकी कंपनी कौन सी थी? ऋषि की कंपनी थी। तो उसने बोला वेलकम टू द आश्रम। और जो रॉबर्स के साथ रहती थी चिड़िया, उसने क्या बोला था? क्विक हरी अप, कि यहाँ पे जो है लूट लो, जितना रॉब करना है इस आदमी को रॉब कर लो जो पेड़ के नीचे बैठा है, इसके ज्वेल्स छीन लो, इसके जो है हॉर्स कर लो। तो उसने वही बोला जो वहां पे सीखा है। अब आश्रम में क्या करते हैं? ऋषि लोग किस तरह से वेलकम करते हैं, तो सिमिलरली उस बर्ड ने भी वही चीजें सीखी। तो उसने कहा वेलकम टू द आश्रम, उसी पेड़ के ऊपर बैठी थी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। कि सर कृपया अंदर जाओ और क्या करो? थोड़ा रेस्ट करो। जैसे ही ऋषि लोग बोलते थे वैसे ही उसने सीखा। तो जैसी संगत रहती है हम उनके थॉट्स और बिहेवियर में जो है वही इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बुरे लोग होते हैं तो बुरा असर पड़ता है। अब जैसे चिड़िया जो थी रॉबर्स के साथ रह रही थी तो रॉबर्स वाला नेचर था। अब ये जो चिड़िया है किसके साथ रह रही है? आश्रम में रह रही है। तो वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। और जो ऋषि हैं जल्दी ही क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और वहां पे जो है थोड़ा सा क्या है? पानी रखा हुआ है पॉट में। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और कृपया जो है अपने आप को जो है, जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को कंफर्टेबल जो है कर लो, कि मतलब वहां रेस्ट कर लो, पानी पी लो, पानी रखा हुआ है। द किंग लुक। अब यहाँ पे भी द किंग वॉज अमेज्ड, उसको भी जो है बहुत अमेज्ड हुआ कि अभी जहाँ पेड़ के नीचे बैठा था सेम टाइप की बर्ड बैठी थी और वो जो है किस तरह से बोल रही थी? क्विक हरी अप,
कि यहाँ से जो है क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। किस तरह से उसने बोला भाई इसकी चोरी कर लो, भाई रॉब कर लो इसको, इसकी ज्वेल्स ले लो और सारे जो है इसका घोड़ा ले लो, जल्दी करो। तो उसे वही वर्ड्स बोले थे, परंतु यहाँ पे जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसे एक जो है जेंटल वॉइस सुनाई दी और उसने क्या कहा, वेलकम टू द आश्रम, आपका स्वागत है आश्रम में, अंदर आ जाओ और रेस्ट करो और कंफर्टेबल फील करो, और पानी रखा है पॉट में उसको पी लो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड। अब राजा ने फिर से ऊपर देखा, जैसे केव के पास वाले पेड़ के पास देखा था, तो उसने क्या देखा, ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, कि सेम बर्ड, जैसी बर्ड वहां देखी थी सेम बर्ड है, लुक वाइज जो है दोनों क्या है, सेम है। ही वॉज अमेज्ड, द किंग वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। अब जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा अरे ये तो वैसी ही बर्ड है जैसी उसने कहाँ देखी थी, ही सॉ आउटसाइड द केव, केव के बाहर देखी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अब राजा ने अपने आप से बोला जोर से कि अरे द अदर, कि ये तो सेम है, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यू आर राइट सर। अब जो है वहां पे कौन आया, अब वो बर्ड ने क्या बोला, यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हैं, आंसर द बर्ड। तो उसी बर्ड ने बोला कि आपने सही बोला है, ही इज माई ब्रदर, वो कौन है, मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, क्योंकि उसने जो कंपनी करी है या अपनी फ्रेंडशिप करी है, किससे कर ली है, रॉबर से कर ली है, लुटेरों से कर ली है। Who said these words? द ब्राउन बर्ड, जो कहाँ रहती थी, आश्रम में रहती थी, उसने राजा से बोला कि यू आर राइट सर, कि वो जो है ही इज माई ब्रदर, परंतु उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है, रॉबर्स है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वही बोलते हैं जो रॉबर्स कहते हैं। क्या होता है, क्योंकि उनकी संगत करिए तो जैसा जैसी कंपनी में रहोगे, जैसी सराउंडिंग्स रहेगी तो आप वही चीजें सीखोगे। अगर अच्छी बातें, अगर मान लो बच्चे हैं जैसे स्कूल में आते हैं, कैसी कंपनी रहती है, अगर मदर फादर जो है टोकेंगे नहीं तो वो जो है उसी में जो है उसी फ्लो में रहेंगे, वही चीजें सीखेंगे, वैसे ही जो है एक्टिविटी करेंगे। तो उसने कहा उसने वैसे ही फ्रेंड्स बनाए, अपने रॉबर्स फ्रेंड्स बनाए, तो वो क्या कर रहा है, वैसी ही बातें कर रहा है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, एज दे डू मीन्स जैसे रॉबर्स करते हैं वैसे ही वो भी टॉक करता है। मेरा भाई, he doesn't talk to me anymore, और वो जो है मुझसे भी नहीं बात करता है। कौन, मेरा भाई जो है रॉबर्ट्स के साथ ही रहता है, उन्हीं की बातें करता है और मुझसे भी ज्यादा बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी समय क्या हुआ, जस्ट देन ऋषि जो है आश्रम में आ गए। ऋषि का आश्रम था, ऋषि थे नहीं, तो जैसे चिड़िया बोल रही थी कि ऋषि विल बी बैक सून, जल्दी आ जाएंगे। तो एट द सेम टाइम क्या हुआ, जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब जैसे यहाँ पे बोला आश्रम में, क्या बोला उसने, वेलकम सर, तो चिड़िया ने ये बातें सीख ली थी और इसीलिए उसने जो है राजा को बोला था वेलकम टू द आश्रम। तो ऋषि ने क्या बोला, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है, ऋषि के लिए यूज हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ऋषि सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड। वही वर्ड्स देखो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं जो चिड़िया ने सीखे थे। तो चिड़िया ने किससे सीखे थे, ऋषि से सीखे थे, और उसके भाई ने किससे सीखे थे वर्ड्स, क्विक हरी अप, रॉब द मैन अंडर द ट्री, उसके ज्वेल्स रॉब कर लो, हॉर्स रॉब कर लो। तो वो रॉबर्स की बातें कर रहा था क्योंकि वो रॉबर्स के बीच में रहता था। तो यहाँ पे उसने बोला कि प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कि घर की तरह जो है यहाँ पे अपना समझो, मेक योरसेल्फ, यू लुक टायर्ड, कि आप जो है कैसे दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं, टायर्ड दिख रहे हैं, इसलिए आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रेस्ट फॉर ए व्हाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, कि रेस्ट करने के बाद तुम क्या करना, मेरे पास जो खाना है उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। देन यू कैन शेयर, कर सकते हो, शेयर माई फूड। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड behaved
so differently, though they looked so alike. अब राजा ने जो है द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स. अब यहाँ पे राजा ने क्या बोला उसको कि दो स्टोरी बताई. स्टोरी किसकी बताई? टू बर्ड्स की बताई. दो चिड़िया की जो है उन्होंने स्टोरी बताई कि किस तरह से जो है एक में जब वहां पे पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर भी जो है सेम बर्ड बैठी थी, परंतु वो जो है एक केव के पास था और किस तरह से वो जो है बातें कर रही थी, क्वेक, हरी अप. और अभी मैं जो हूँ जहाँ पे बैठा हूँ और ये किस तरह से वेलकम कर रही है. तो उसने दोनों की स्टोरी जो है किसको बताई? ऋषि को बताई. एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली. और उन्होंने ये भी बताया ऋषि को कि दोनों जो हैं किस तरह से जो है डिफरेंटली जो है क्या कर रही है? बिहेव कर रही है. दो दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि दोनों क्या है? एक सी है. दोनों बर्ड्स क्या है? एक सी है, परंतु नेचर जो है दोनों का क्या है? डिफरेंट है. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड. अब उन्होंने बोला कि ये जो फॉरेस्ट है ये क्या है? फुल ऑफ सरप्राइजेस है. ही सेड. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. अब यहाँ पे होली मैन किसके लिए बोला है? ऋषि के लिए बोला है. स्माइल्ड, वो मुस्कुराने लगे, एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि एक आदमी जो है किस लिए जाना जाता है? कि उसकी कंपनी कैसी होती है. राइट. आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड. अब उन्होंने बताया कि वो जो बर्ड है, दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. और वो जो है हमेशा किसकी बातें सुनती थी? रॉबर्ट्स की. ही इमिटेट्स देम, नकल. इमिटेट्स मीन्स नकल करना. देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. और वो जो है उसी तरह की नकल निकालती थी और वैसे ही जो है लोगों को रॉब करने के लिए जो है बोलती थी. दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड. और ये वाली जो चिड़िया है ये वही जो है रिपीट करती है जो उन्होंने सुना है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. वो हमेशा क्या करता है? वेलकम करता है लोगों को आश्रम के लिए. नाउ कम इन साइड एंड रेस्ट. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो है और जो है आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. तो दिस इज द स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी है. तो बच्चों ये कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. किस तरह से अगर अच्छे लोगों के साथ जो है हम कंपनी अच्छी होती है तो हमारे थॉट्स जो है अच्छे आते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे नेचर में पड़ता है, बिहेवियर में पड़ता है कि हम किस तरह से बातें कर रहे हैं या किस तरह का जो है हम बिहेव कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है यही बताया गया है कि किस तरह से जो है कंपनी का असर जो है दोनों बर्ड्स, जबकि दोनों क्या थे? भाई थे, परंतु एक जो है रॉबर्ट्स के बीच में रहा तो उसका जो है बात करने का तरीका कैसा रहा? बिल्कुल रॉबर्ट्स की तरह, क्योंकि उसने दिन रात उन्हीं की बातें सुनी है, उन्हीं को जो है उसने इमिटेट करा है. सेकंड जो है दूसरी चिड़िया जो है आश्रम में रही है, अच्छे लोगों के बीच में रही है, तो उसका जो नेचर रहा कैसा था? गुड नेचर था. और जैसे वो वेलकम करती थी किसको? लोगों को. वेलकम किसके लिए करती थी? वेलकम पीपल टू द आश्रम. और उनको बोलती थी रेस्ट करो, पानी पियो, आराम करो. जो ऋषि लोग जो हैं वेलकम करते थे वही चीजें उसने वहां पे जो है कॉपी करी, वही सीखी और वही जो है वेलकम करी. इसीलिए कहते हैं बच्चों एक मैसेज है इससे कि क्या मैसेज है? कि अच्छे लोगों के साथ कंपनी करने से जो है क्या होता है? अच्छा जो है हम अच्छे विचार आते हैं, हमारा बिहेवियर जो है उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा पड़ता है. अगर बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी वैसे ही रहेगा. तो बच्चों अगर कभी भी अपना जो है नेचर अच्छा रखना चाहिए और अच्छी कंपनी को जो है साथ करना चाहिए. अगर बड़े बोलते हैं कि हमें जो है अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. How did the two baby birds get separated? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड.
तो दोनों चिड़िया जो हैं किस तरह से सेपरेट हुई थी, तो हमें बताना पड़ेगा कि पहले जो है द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर्स, कि वो अपने किसके साथ, अपनी मदर के साथ जो है एक बड़े पेड़ के साथ जो है टॉल शेडी ट्री में जो है रहती थी। और वन डे क्या हुआ था, अ बिग स्टॉर्म। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, एकदम से नहीं है, आप पॉइंट्स में इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन is how did the two baby birds get separated? Get separated. क्लियर? तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे रहते थे, राइट? तो आंसर विल बी द टू बेबी बर्ड्स lived in a tall shady, बुक में अभी जब मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि कैसा पेड़ था, टॉल था, शेडी ट्री था। With their mother. राइट, पहला सेंटेंस है वेरी सिंपल कि कहाँ रहते थे, टॉल शेडी ट्री पे रहते थे विद देयर मदर। सेकेंड पॉइंट आपको क्या रखना है कि एक दिन क्या हुआ था, वन डे ए बिग स्टॉर्म, वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू, आया। और उससे क्या हुआ बच्चों, थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना था, ट्री केम डाउन, जिस पेड़ पे नेस्ट बनाया था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। उससे क्या हुआ, जो मदर बर्ड थी, द मदर बर्ड वॉज किल्ड, द मदर बर्ड वॉज किल्ड। अब दोनों बच्चों को कौन ले गया, स्ट्रॉन्ग विंड, द स्ट्रॉन्ग wind blew the two chicks away to the other side, to the other side of the forest. At a distance. Forest at a little distance from each other. At a little distance from each other. From each other. Then they got separated. फिर यहीं पे लिखना है this way या then they separated. Separated
Then they got separated. Got separated. तो ये आंसर लिखना है आपको। इसमें पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं कि दो बेबी बर्ड्स कहाँ रहते थे, लिव्ड इन अ टॉल शेडी ट्री विद देयर मदर। फिर क्या हुआ था, एक दिन क्या था, वन डे ए बिग स्टॉर्म ब्लू, राइट, द ट्री केम डाउन, ट्री जो है नीचे गिर गया था, द मदर बर्ड वाज किल्ड, मर गई थी। फिर क्या हुआ था, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू चिक्स, दोनों को जो है ब्लू करके कहाँ ले गई थी, अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दोनों को जो है दूर दूर ले गई थी। देन दे गॉट सेपरेटेड। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने जो है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स जो है हमने आज पढ़ी है सप्लीमेंट्री बुक से। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो कल जो है हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो कल हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।